अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का चाहत के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे वाइट चॉकलेट बर्फ़ी, जो कि बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन कर के तैयार होती है और अपने ही में पड़े इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है और झटपट से बन जाती है। अब मिठाइयों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो हम एकदम ईज़िली और झटपट से बनने वाली डिज़र्ट पेश करते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर आप देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी ये बेहतरीन बन कर के तैयार हो जाती है और इतनी आसानी के साथ ये बनती है और खाने में ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम एक बड़ा सा बर्तन रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 से ढाई गिलास पानी जो है हमारा, जब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, इसीलिए हम पानी को गर्म करेंगे और फिर हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो चॉकलेट है हम सीधे वो फ्राई पैन में लेकर के हम सीधे ही उसको मेल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा चॉकलेट जो है जलने का डर रहेगा। तो अब हमने पानी डाल दिया, अब हम इसको ढक करके रख देंगे ताकि हमारा जो पानी है एकदम से खौल जाए। खोलने के बाद ही हम आगे की तैयारियां करेंगे। तो हमारा पानी जो है खोलने में तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और हमारा पानी जो है एकदम बेहतरीन तरीके से खौलने लग जाएगा। तब तक हमारा पानी जो है वो गर्म हो रहा है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी तैयारी के लिए। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हमने ये वाइट चॉकलेट रखा है, ये तकरीबन 400 ग्राम है। अब हम इन चॉकलेट को अच्छी तरह से बारीक पीस में कट कर लेंगे, ताकि हमारा जो मेल्ट करने में टाइम है वो ज़्यादा नहीं लगे। इस तरह से हम इसको एक चाकू की सहायता से आहिस्ता आहिस्ता से अच्छी तरह से हम इसको काट लेंगे। काटने के बाद फिर हम इसकी जो हमारी ये कटिंग है जब अच्छी तरह से हो जाएगी, तो हमारी देख रहे हैं आप चॉकलेट कितनी अच्छे से कटे। इसी तरह से हम सारी चॉकलेट को पूरी तरह से काट करके छोटे छोटे पीस में कर लेंगे। हमारा जो चॉकलेट है वो पूरी तरह से हमने काट के रख लिया। अब हम इस चॉकलेटों को एक फ्राई पैन में डालेंगे और अच्छी तरह से हम सारी चॉकलेटों को फ्राई पैन में डाल देंगे। और फ्राई पैन में डालने के बाद जब तक हमारा पानी है वो अच्छे तरह से बॉयल हो चुका है, तो हम इसको डालने के बाद अब हम इस फ्राई पैन को उठा करके हम अपना जो पानी रखे थे उस पतीले के ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो इसके नीचे आप गर्म पानी भी रख सकते हैं, पर मैं इसमें देखिए हमारा पानी जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब हम अपने फ्राई पैन को इस पर रखेंगे और लगातार ही आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हिलाते रहेंगे, ताकि हमारा चॉकलेट है जो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तकरीबन हमारा ये चॉकलेट मेल्ट होने में 5 से 7 मिनट लगेगा। याद रखिएगा कि जब हम ये चॉकलेट को मेल्ट करें तो लगातार हम अपना चम्मच को चलाते रहेंगे, बीच बीच में हम इसको रोकेंगे नहीं तो हमारा जो है एक बराबर से चॉकलेट मेल्ट नहीं होगा। इसी तरह से हम चलाते हुए अब हमारा जो है आहिस्ता आहिस्ता चॉकलेट है जो मेल्ट होने लग गया। तकरीबन हमारा चॉकलेट मेल्ट होने में 4 से 5 मिनट का वक्त लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। और इतनी ईजिली और झटपट से ये सामग्री बनकर के तैयार हो जाती है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से ही ये बनती है और एकदम आसानी के साथ, और खाने में इतना बेहतरीन ये लगता है कि बच्चे तो इसको बार बार मांगेंगे और खाएंगे। आप भी, बड़े भी इसको बहुत बखूबी खा सकते हैं। अब हमारा जो चॉकलेट है वो मेल्ट होने लगा है। आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट जो तकरीबन आधे से ज़्यादा मेल्ट हो चुका है। अब जब ये हमारा चॉकलेट है जो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, तो अब हम इसमें डाल देते हैं जो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल देते हैं और घी डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे तरह से मिक्स करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हमारा जो चॉकलेट है अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी हम इसमें घी डालेंगे, और हम सिर्फ इसमें घी डालेंगे, ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। जब हमारा ये घी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो अब हम इसमें, जब हमें लगे कि अब हमें इसको उतारना है, तो उस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो और भी कुछ इसमें, अब हम उसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे 1 बड़े चम्मच। आप चाहें तो इसमें और ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, पर टूटी फ्रूटी डालने से ये इसका टेस्ट जो है बहुत बेहतरीन आता है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम अब इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ हमने जो चीज़ें डाली उनको सिर्फ अच्छे से मिक्स करना है। जब तक हम ये मिक्स हो रहा है, तो हमने एक तरफ ट्रे में बटर पेपर लगा करके रख लिया है, और अब हमारा ये जो वेटर है एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको इसमें अब हमारा जो वेटर है तैयार हो चुका है, तो हम इसको एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसको एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो हमारा ट्रे हमने पहले से इसमें बटर पेपर लगा के रख रखा है, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता से जो हमारा सारा वेटर है हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे।
करने के बाद हम अच्छी तरह से सारा जो हमारा बैटर है हम इसमें डाल देंगे। जब हमारा बैटर सब इसमें अच्छी तरह से आ जाएगा तो फिर हम इसको 1 से 2 बार डेड टेस्ट कर देंगे, जो कि एयर होगा वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से डैश किया, इसी तरह से आप कर लें। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर बादाम के कतरनों से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पिस्ता का भी यूज कर सकते हैं। हम अब 5 से 7 बादाम लेंगे और उसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। अब हम अच्छी तरह से बादाम को कट करके ऊपर से गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के बाद आप देख रहे हैं मेरी बेटी कितनी उसको जल्दी है कि झट मम्मा बनाए और मैं झट से खाऊं, इसीलिए वो बार बार चेक कर रही है कि कितना बाकी है। अब हम इसको अच्छी तरह से गार्निश कर लेंगे और गार्निश करने के बाद अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा जो चॉकलेट बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हमारा 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये सेट हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको बाहर निकालने के बाद इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमारा जो है मोल्ड से बाहर निकल चुका, हमारा अभी ट्रे से बाहर आ गया है। अब ये देखिए, अब इसके ऊपर से हमने जो बटर पेपर लगाया इसके ऊपर से हम बटर पेपर को अच्छे से निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके छोटे छोटे चौकोर हिस्सों में बर्फ़ी के शेप में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको जैसे आपका मन दिल करे उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको चौकोर हिस्सों में ही कट करूँगी। अब मैं आपको इसको चौकोर हिस्सों में कट करते हैं। अब आप एक चाकू लेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए और काट लेंगे। थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे और इस तरह से आप करते हैं। मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से कट रहा है एकदम। और जब ये तैयार हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं एयर कंटेनर डिब्बे में, ताकि ये मेल्ट नहीं होएगा और ये बच्चों को बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगेगा। अब इस तरह से मैंने इसको चौकोर हिस्सों में कट कर लिया है। ये जो है मेरा पार्ट एक्स्ट्रा है तो मैं इसको इस तरह से कट कर ले रही हूँ। अब मैं दूसरे साइड से इसको घुमा करके और दूसरे साइड से भी इस तरह से कट कर लें तो हमारी ये बर्फ़ी जो है बन करके तैयार हो चुकी है और ये इतना खाने में बेहतरीन लगती है। ये देखिए हमारी बर्फ़ी जो है बन करके तैयार हो चुकी है। इसका शेप देख रहे हैं कितनी ये बेहतरीन दिख रही है और खाने में भी उतनी ही लजीज है। अब मैं आपको ट्रे में रख करके दिखा रही हूँ। आप जब आपका मन करे मेहमान घर में आ जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए तो ये झटपट से आप ये रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाने में तकरीबन हमारा 5 से 7 मिनट का ही टाइम लगता है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। आप कहाँ से किस सिटी से देख रहे हैं तो ज़रूर बताइए। ये देखिए मेरी बेटी लेकर के पूरी ट्रे बैठ गई है खाने के लिए और कह रही है कि कितना यम्मी बना है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।